जब गोविंदा स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त वो अपने मामा आनंद के पास रहते थे। वहीं उनकी मामी की बहन सुनीता भी आती थी। उसी दौरान गोविंदा और सुनीता के बीच अक्सर झगड़ा होता रहा। दरअसल गोविंदा बेहद ही शांत स्वभाव के थे, जबकि सुनीता अक्खड़ मिजाजी थी। ऐसे में आनंद ही दोनों के गौर करने वाली बात ये थी कि तमाम लड़ाई झगड़े के बीच गोविंदा सुनीता के बीच एक बात कॉमन थी, दोनों को डांस बेहद पसंद था। बीच सुलह कराते थे, लेकिन आनंद ने दोनों को साथ में डांस करने की सलाह दी, जिसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई। यही दोस्ती प्यार में बदली और उन्होंने शादी कर ली। जब गोविंदा महज 24 साल के थे उस वक्त उन्होंने 18 साल की सुनीता से 11 मार्च 1987 के दिन शादी की। हालांकि उन्होंने इसे 1 साल तक सीक्रेट रखा। बता दें कि शादी के बाद गोविंदा को एक्ट्रेस नीलम कोठारी से प्यार हो गया। इसका खुलासा खुद गोविंदा ने एक इंटरव्यू में किया था। दरअसल बताते चले कि हालात इस हद तक पहुंच गए थे कि गोविंदा और सुनीता के बीच झगड़े होने लगे। उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। वहीं सुनीता भी घर छोड़कर चली गई। हालांकि कुछ समय के बाद दोनों के रिश्ते में सुधार आ गया। वहीं बताते चले कि अपनी 25वीं एनिवर्सरी पर उन्होंने दोबारा शादी की थी। गोविंदा को पत्नी सुनीता आहूजा ने हाल ही में अपने रिश्ते के शुरुआती दिनों के बारे में बताया था। गोविंदा के मामा आनंद सिंह की पत्नी की बहन सुनीता पहली बार एक्टर से तब मिली जब वो स्कूल में थी और वो कॉलेज में थे। आनंद सिंह एक डायरेक्टर थे जिन्होंने तन बदन 1986 में अपनी पहली फिल्म के साथ ही गोविंदा को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च किया था। बताते चले कि टाइम्स आउट विद अंकित के पॉडकास्ट पर हाल ही में सुनीता ने शेयर किया था कि कैसे उनकी पहली बार गोविंदा से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, मेरी बहन ने अपने मामा से शादी की और मैंने उन्हें पहली बार उनकी शादी में देखा। उन्होंने आगे कहा कि वो बीकॉम के अंतिम साल में थे और मैं क्लास 9 में थी। मेरे जीजा ने मुझे बताया कि गोविंदा विरार से हैं, एक साधारण आदमी थे जो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। सुनीता ने कहा, उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी लड़की उन्हें इम्प्रेस नहीं कर सकती। मुझे याद है कि मैं सोच रही थी कि वो कैसा लड़का है कि कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं आती। जब मैंने अपने जिया जी से कहा कि मैं कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये असंभव है। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं ऐसा करूं, और उन्होंने मुझे पहले ही इसे साबित करने की चुनौती दे दी। सुनीता ने आगे बताया कि लगभग उसी समय उन्होंने पैच सुनीता ने बताया कि लगभग उसी समय उन्होंने तन बदन पर अपने काम करना शुरू किया। शुरू में आनंद सिंह ने उन्हें लीड एक्ट्रेस के रोल में पेशकश की और जिन्होंने उन्हें काम के बोझ के कारण मना कर दिया और फिर से ये रोज खुशबू सुंदर को दे दिया। यादगार पल को याद करते हुए उन्होंने आगे बताया कि मुहूर्त के दिन गोविंदा मेरे भाई और मैं एक साथ काम कर रहे थे। मेरा भाई बीच में बैठा था और जब मैंने अपना हाथ हेडरेस्ट पर रखा तो मैंने वहां गोविंदा का हाथ भी देखा। मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे छू रहे थे। सुनीता ने बोला, इस तरह हमारा अफेयर शुरू हुआ। आखिरकार शादी करने से पहले उन्होंने 3 साल तक डेट किया और अब ये जोड़ी 37 साल से एक साथ है। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें 40 साल से जानती हूँ। सुनीता को ये भी याद है कि कॉलेज खत्म होने के बाद ही गोविंदा ने उन्हें कैडबरी चॉकलेट कैसे गिफ्ट की थी। ऐसे बताते चले कि उनके रिश्ते में एक खास पल था। शुरू में गोविंदा सुनीता को अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि वो बांद्रा से थे जबकि वो विरार से थे, और उन्होंने कहा कि मेरी अलग परवरिश के कारण मैं उन्हें नीची नजर से देखती थी। हालांकि जब वो गोविंदा की माँ से मिली और जिन्होंने उन्हें तुरंत पसंद कर लिया तो चीजें काफी ज्यादा बदलने लगी। उन्होंने कहा कि उनकी माँ बुढ़ी हो रही थी और उन्हें शादी होते हुए देखना चाहती थी क्योंकि वो उनके छोटे बेटे थे। सुनीता ने कहा कि हमने जल्दी से शादी कर ली। मेरी 18 साल की उम्र थी जब मेरी शादी हो गई और 19 साल की उम्र में मैं माँ बन गई। उन्होंने आगे कहा कि गोविंदा की माँ उनके निधन तक 14 साल तक उनके साथ रही और इस दौरान उनके बीच कभी भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। बताते चले कि बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा के पैर में अब गोली लग गई है। यानी कि बीते मंगलवार यानी कि कल गोविंदा अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर को केस में रख रहे थे, तभी ये हादसा हो गया उनके साथ। गोविंदा अस्पताल में भर्ती है। उनकी हालत अब पहले से तो ठीक है, लेकिन बताते चले कि बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा के पैर में जो गोली लगी है अब उनकी हालत पहले से काफी ज्यादा सुधार हो गई है। खबरों की माने तो ये घटना सुबह करीब 5 बजे हुई थी। गोविंदा सुबह कोलकाता जाने के लिए निकल रहे थे, तभी ये हादसा हो गया उनके साथ। कहा यह भी जा रहा है कि वो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे, तभी मिस फायर हो गया उनसे। अब एक्टर
को क्रिटिकल केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभिनेता की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा को आईसीयू में रखा गया है। यानी कि गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने एएनआई को बताया था कि अभिनेता और शिवसेना नेता गोविंदा कोलकाता जाने की तैयारी में बिजी है और वो उस टाइम पे कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी वो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर केस में रख रहे थे। तभी रिवॉल्वर उनके हाथ से छूट गई और गोली चल गई जो उनके पैर में जा लगी। डॉक्टर ने गोली निकाल दी है और उनकी हालत पहले से ठीक है। वो अभी अस्पताल में है। 90 के दशक में अगर किसी ने सबसे ज्यादा फिल्में दी हैं तो वो है गोविंदा। जी हाँ, उन्होंने डायरेक्टर डेविड धवन के साथ मिलकर सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। गोविंदा को लेकर अक्सर ही अभिनेता तारीफ करते हुए रहते हैं और गोविंदा इतने टैलेंटेड थे कि वो 12 घंटों का काम सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में खत्म कर सकते हैं। अभिषेक ने कहा कि एक बार डेविड सर ने मुझे बताया था कि वो कहीं पेरिस में एफिल टावर के पास शूट कर रहे थे। तभी वो वहाँ फिल्म हीरो नंबर 1 का कोई सेगमेंट था, वो शूट कर रहे थे। उनके पास वहाँ शूट करने की इजाजत नहीं थी और ज्यादा समय भी नहीं बचा था। तभी गोविंदा ने उनसे पूछा कि आप कैमरा चालू कर लीजिए। गोविंदा ने 15 से 20 मिनट में गाना शूट कर लिया था। गोविंदा को उनकी सुपरहिट फिल्मों के कारण जाना जाता है। बताते चले कि उन्होंने शोले और शबनम और राजा भैया, चलो इश्क लड़ाए, जोरू का गुलाम, हीरो नंबर 1, बेटी नंबर 1, घर घर की कहानी, साजन चले ससुराल जैसे ही शानदार हिंदी फिल्मों में काम करके अपना नाम कमाया है। मंगलवार की सुबह ही गोविंदा को गोली लग गई थी। एक्टर को अस्पताल में तुरंत ही भर्ती कराया गया था। उनका उपचार भी जारी था और इसी बीच उनकी बहू और कृष्ण अभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह उन्हें देखने के लिए अस्पताल जा पहुंची। दरअसल बताते चले इसकी झलक भी सामने आई है। बॉलीवुड एक्टर और शिवसेना नेता गोविंदा उनका कल सुबह दुखद घटना का शिकार वो हो गए। गोविंदा को गोली लगी है। गोविंदा की ये गोली अचानक ही उनके गलती से लगी, वो भी ठीक उस वक्त जब वो घर से निकलने की तैयारियों में थे। बताते चले कि उनके हाथ में जो बंदूक थी वो नीचे गिरी और गोली चल गई। ऐसे में एक्टर का बायां पैर घायल हो गया, यानी कि उनके बायां पैर के अंगूठे में गोली लगी है। इसके बाद उन्हें पास ही क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल तो प्राथमिक इलाज के बाद एक्टर की हालत में काफी सुधार है। उन्होंने बयान भी जारी कर दिया है और बताया है कि गोली निकाल दी गई है। इस घटना की खबर मिलते ही गोविंदा की बहू कश्मीरा शाह उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंच गई। बताते चले कि इसका वीडियो भी सामने आया है। यानी कि इसके बाद ही दरअसल ये खबरें आ रही थी कि कश्मीरा और कृष्ण अभिषेक को लेकर काफी कुछ विवाद चल रहा था गोविंदा के घर से। और इसके बाद अब मामा की यह हालत देखी, आखिर वो पहुंची गई अपने अपनों से मिलने। जी हाँ, तमाम पारिवारिक विवादों को भुला कर भी बुरे वक्त में कृष्ण अभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह अपने मामा ससुर को देखने के लिए अस्पताल पहुंची है। सामने आए वीडियो में उन्हें अस्पताल में अंदर एंट्री लेते हुए देखा जा सकता है। मीडिया और कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीरा शाह अकेले ही अंदर जाती हुई नजर आ रही है। इस दौरान एक्ट्रेस के पति उनके साथ नजर तो नहीं है, लेकिन हाँ, कश्मीरा के इस कदम की सराहना हो रही है। लोगों का ये कहना है कि ऐसे बुरे दौर में ही अपनों का पता चलता है। कश्मीरा सभी मनमुटाव को भुलाकर अपने मामा ससुर का हाल जाने के लिए वहां पे पहुंच गए। बता दें कि गोविंदा कोलकाता जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। साथ ही वहां के लिए निकलने से पहले वो पैकिंग भी कर रहे थे। कपड़े रखते हुए ही उनकी बंदूक नीचे गिरी और उनके पैर के निचले हिस्से में गोली लग गई। इस दौरान उनका नौकर वहां मौजूद था और एक्टर का काफी ज्यादा खून बह गया जब उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। बताते चले कि उनकी बेटी टीना भी अस्पताल में मौजूद है और पुलिस भी इस घटना के बाद मौके पर पहुंच गई थी। बंदूक को कब्जे में ले लिया गया है, लेकिन मामले की जांच अभी भी चल रही है। वहीं दूसरी ओर बताते चले कि गोविंदा की हालत काफी ज्यादा स्थिर है और जल्द उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिलहाल उस पर क्या कुछ कहना है आपका, हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे तमाम लेडीज खबरों को जाने के लिए जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए एक्सल लाइव।